अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज जो 4 चीज़ें आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद सीखेंगे, उनमें सबसे पहले कि आपने देखा होगा कि अक्सर आपके एसी में रेफ्रिजरेंट भी पूरी है, कूलिंग भी अच्छा करता है दिन के टाइम, लेकिन जब आप रात को सोने के टाइम उसको चलाते हैं तब भी वो कूलिंग ठीक कर रहा होता है। लेकिन सोने के बाद जब आधी रात को उठते हैं या सुबह सुबह के टाइम आप देखेंगे तो उसके ऊपर आइस आ जाती है। अब इसकी क्या वजह होती है ये आज आप सीखेंगे। और दूसरी बात कि आपकी सक्शन लाइन के ऊपर और आपकी डिस्चार्ज लाइन के ऊपर जब आइस आती है तो उसकी सबसे मेन जो दो एक रीजन होती है वो क्या होती हैं। और इसके बाद तीसरी चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि सर्दी के मौसम में जब आप अपने एसी को हीटिंग मोड पे करते हैं तो उस टाइम आपके बाहर कंडेंसर के ऊपर आइस आती है, वो आइस की आने की क्या वजह होती है। और चौथी चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि जो एसी डक्ट एसी होते हैं, जिनमें डक्ट लगे होते हैं एयर की सप्लाई के लिए, उन एसी के अंदर यूनिट के ऊपर आइस आने की क्या क्या वजह होती है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि एसी आपका दिन के टाइम बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, उसमें रेफ्रिजरेंट भी पूरी है, वो साफ भी पूरा हुआ, हर चीज उसकी नॉर्मल है। लेकिन जब आप रात को सोने लगते हैं उस टाइम भी उसकी कूलिंग ठीक होती है, हर चीज नॉर्मल होती है। जब आप सो जाते हैं तो आधी रात को आप उठते हैं तो आपको पता लगता है कि यूनिट के ऊपर आइस आई हुई है, वो बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसकी वजह जानने के लिए आपको सबसे पहले 2 चीजों का पता होना जरूरी है। एक कि आपके जितने भी एसी डिजाइन होते हैं वो कभी भी सर्दी के मौसम के लिए डिजाइन नहीं होते, वो हमेशा गर्म मौसम के लिए डिजाइन होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात, आपने कभी भी आप जब भी अपने एसी का रिमोट देखेंगे उसके ऊपर आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अपना एसी का को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर लास्ट जो टेम्परेचर होता है वो 16 ही होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आपके जितने भी एसी डिजाइन होते हैं वो इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि 16 अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्री से कम है तो आपका एसी सही तरीके से काम नहीं करेगा। और एक और बात, ये मसला किस टाइम पे आता है? ये मसला उस टाइम पे आता है जब आपकी गर्मियों का मौसम खत्म हो रहा होता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा होता है, या जिस जगह पे दिन के टाइम गर्मी होती है और रात के टाइम वहां पे सर्दी हो जाती है। जब ऐसा मौसम स्टार्ट हो किसी भी इलाके में तो उस जगह पे ये वाला मसला आएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपके डिस्चार्ज पाइप के ऊपर जब भी कभी आइस आए, काफी उसकी रीजन होती है, लेकिन सबसे पहले जो आपने चीज सोचनी है वो आपने ये सोचना है कि इसके अंदर रेफ्रिजरेंट कम है। सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है, रेफ्रिजरेंट आपने सबसे पहले चेक करनी है, बाकी सब रीजंस बाद में है। अच्छा, इसी तरह जब आपके सक्शन पाइप, यानी सक्शन पाइप वो पाइप होता है जो बड़ा वाला पाइप होता है, दोनों पाइप्स में आउटडोर में जो बड़ा वाला पाइप है वो आपका सक्शन पाइप है। सक्शन के पाइप में जब भी आप आइस देखें, आप देखते ही सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आना चाहिए कि इस एसी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, एयर की ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं सर्विस होने वाला है। उसमें आपका इंडोर का जो फिल्टर होता है वो भी बंद हो सकता है, वो नहीं साफ किया हुआ, आपका कंडेंसर गंदा हो सकता है, वो नहीं साफ किया हुआ, आपका इंडोर का जो कॉइल है, वेपोरेटर है, वो नहीं साफ किया हुआ। सबसे पहले आपके ज़हन में ये आना चाहिए और आपने ये सबसे पहले चेक करना है, इसके बाद आपने कोई ना कोई और काम करना है। तो बड़े पाइप यानी सक्शन पाइप के ऊपर आइस आने की वजह है कि आपका एसी गंदा है, और डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस आने की सबसे मेन रीजन जो है, और भी रीजंस हैं लेकिन सबसे जो मेन और बड़ी रीजन है वो है कि आपकी रेफ्रिजरेंट उसमें कम है। इसके बाद तीसरी चीज, अब सर्दियों में क्या होता है कि हम अपने एसी को हीटिंग मोड पे चलाते हैं। जब हीटिंग मोड पे चलाते हैं तो उससे होता क्या कि हमारा जो अंदर का एवेपोरेटर है वो हमारा कंडेंसर बन जाता है, और जो हमारा बाहर कंडेंसर होता है वो हमारा एवेपोरेटर बन जाता है। तो और हमारा जो रेफ्रिजरेंट का जो साइकिल है वो रिवर्स हो जाता है। तो अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि वही मसले, जब गर्मियों में आपका एवेपोरेटर पे आइस क्यों आती है, रेफ्रिजरेंट कम होने की वजह से, एवेपोरेटर के गंदा होने की वजह से, कंडेंसर के गंदा होने की वजह से, फिल्टर के बंद होने की वजह से, इन सब मसलों की वजह से आपका फिल्टर ब्लॉक हो गया, आपके कैपिलरी ब्लॉक होगी, आपके कचरा है उसके अंदर, पाइप्स के अंदर आपके एयर आ गई है पाइप्स के अंदर। तो इन सब बातों की वजह से आपका
इंडोर के ऊपर बर्फ बन जाती है। तो इस तरह सर्दियों में जब आपका हीटिंग मोड पे एसी हो और आपके बाहर आइस आ रही हो, तो उसमें आप उसी तरह सोचें कि जैसे ये आपका इंडोर है और इसके ऊपर आइस बन गई है। इसकी क्या क्या रीजन हो सकती है? इसकी वही सब रीजन हो सकती हैं जो गर्मियों में आपके अंदर इंडोर के ऊपर आइस आने की जो जो रीजन होती थी। अच्छा, तो चौथी बात ये कि आपने जो एसी देखे हुए जिनके साथ डक्ट लगे होते हैं, जिनकी एयर की सप्लाई और रिटर्न के लिए वहां पे डक्ट इस्तेमाल किए होते हैं यूनिट के आगे। अच्छा, उनमें आप आइस आने की बाकी तो सब नॉर्मल रीजंस होती हैं, यही रीजन जो मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई हैं कि आइस का कम हो जाना, यूनिट का गंदा होना, आपके जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज होना, गंदा होना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसमें मसले होते हैं वो ये होता है कि अगर आपने एक यूनिट कहीं से उतारा है, डक्ट वाला यूनिट उतारा है और आप उसकी जगह दूसरा यूनिट लगाते हैं किसी छोटे साइज का, पुराने वाला जो सेम साइज है, अगर पुराना 4 टन का लगा हुआ था, आप नया 4 टन का नहीं लगाते बल्कि 3 टन का वहां पे लगाते हैं और डक्ट को आप चेंज नहीं करते, डक्ट आप वही रहने देते हैं, उस डक्ट का साइज वही रहने देते हैं। तो ये एक वजह आपके यूनिट में आइस आने की। इसके बाद एक और वजह क्या है कि आपने सप्लाई के या रिटर्न के जो वेंटिलेटर्स होते हैं, वो वेंटिलेटर्स में अगर कहीं से कचरा आ गया है या वो वेंटिलेटर्स और डक्ट के साइज प्रॉपरली आपके एसी के हिसाब से नहीं है या डक्ट आपकी कहीं से टूटी हुई है, कहीं से डैमेज हुई है, तो इन सब चीजों की वजह से जब आपका एयर का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, रिटर्न का भी और सप्लाई का भी, तो वो एक बहुत बड़ी रीजन बनेगी आपके यूनिट के अंदर आइस बनने की। और इसमें एक और बात, अगर आपके डक्ट के ऊपर इंसुलेशन नहीं है, वो लगातार हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी एक वजह होगी आपके यूनिट में आइस के बनने की। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पूरी कंप्लीट A to Z एक यूनिट पूरा सर्विस करके बताऊंगा, ताकि एक आम आदमी भी बहुत आसानी से या एक नया टेक्नीशियन जो है वो भी आसानी से पूरा A to Z कंप्लीट सर्विस कर सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।